गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मुझे आप लोगों से मिलना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। इसलिए नए नए विषय लेकर आपके सामने आता रहता हूँ। आज भी एक नया विषय लेकर आपके सामने मैं आ रहा हूँ। उस विषय का नाम है विलंब पर कैसे काबू पाया जाए, यानी हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। यह विषय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। अगर उन लोगों को अपने बिजनेस में आगे आना है, उन्हें अपनी जॉब में बेस्ट दिखाना है, तो उन्हें विलंब से दूर रहना होगा। उन्हें विलंब का कारण नहीं बनना है। इफ द पर्सन want to be a best performer, he or she must be away from procrastination. He or she must not be responsible for procrastination. Now, what is procrastination? विलंब क्या है? जिन व्यक्ति को कार्य दिया गया है या जिन व्यक्ति को जो काम दिया गया है, उस काम करने में आलस दिखा रहा है या फिर उस कार्य को नजरअंदाज कर रहा है और जिसकी वजह से वह काम समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण नहीं होता है, उसे विलंब कहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन is the avoidance of doing a particular task that needs to be accomplished by certain deadlines. What are the causes of procrastination? विलंब के कारण कौन कौन से हैं? नंबर 1, इलनेस यानी बीमारी। सेकंड, फैटिग यानी थकान। थर्ड, हाई स्ट्रेस लेवल, टेंशन। फोर्थ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास का अभाव। फिफ्थ, फियर यानी डर। 6, डिफिकल्ट टास्क। 7, पुअर परफॉर्मेंस। 8, ओवर डाइट यानी खाना ज्यादा खा लेना। 9, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन द ऑफिस यानी जवाबदार व्यक्ति की कार्यालय में उपस्थिति नहीं होना। माय डियर फ्रेंड्स, these are the reasons due to which procrastination is going on in the company, in the management or in the organization. Now, what we have to do to overcome procrastination? विलंब पर कैसे काबू पाया जाए? And for that, we have to follow certain guidelines. Number 1, recognize that you are procrastinating. आपको पहचानना है कि आप विलंब कर रहे हैं। आप अपने काम को विलंब कर रहे हैं। किस कारण से आप अपने काम को विलंब कर रहे हैं? किस कारणों से आप अपने काम को नजरअंदाज कर रहे हैं? उसकी पहचान आपको होनी चाहिए। सेकंड, नो योर सेल्फ। आप अपने व्यक्तित्व को जाने, आप अपने आप को जाने। लोग आपसे क्या उम्मीद रखते हैं? आप लोगों से क्या उम्मीद रखते हो? आपका पोजीशन क्या है? आपकी जिम्मेवारियां क्या हैं? आप कहां तक सफलता प्राप्त करना चाहते हो? अगर इन प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाता है तो आप अपने काम को कभी विलंब नहीं करेंगे, कंपनी के काम को डिले नहीं होने देंगे। थर्ड नंबर, इंप्रूव योर एबिलिटीज एंड बिलीफ सिस्टम। अगर आपको आपकी बिलीफ सिस्टम बदलनी है तो सबसे पहले आपको आपकी सोच बदलनी होगी। आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक सोच होने से आपकी बिलीफ सिस्टम सकारात्मक रहेगी। अगर आपको लगता है आप में एबिलिटीज की कमी है, क्षमताओं की कमी है, तो आप नॉलेज और स्किल्स के माध्यम से आपकी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आपको लगता है कि आपके पास नॉलेज कम है, स्किल की कमी है, जिसकी वजह से आपका काम डिले हो रहा है, तो उसे प्राप्त कीजिए, उसे प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। फोर्थ, इंक्रीज कॉन्फिडेंस। अगर आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो सबसे पहले आपके पास
नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन तीनों को प्राप्त कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। आपको लगता है कि आपके कॉन्फिडेंस में किसी की वजह से, दूसरों की वजह से कमी आ रही है, तो ऐसे लोगों के कांटेक्ट में मत रहिए, अदरवाइज आपका कॉन्फिडेंस कभी बढ़ेगा नहीं। आप उन लोगों के साथ रहिए जिनकी बातों से, जिनकी सलाह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिफ्थ, डू हार्ड, इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट। जब भी आप मॉर्निंग में ऑफिस पहुंचते हो तो आपका माइंड फ्रेश होता है, आप फ्रेश होते हो। फ्रेश माइंड से किए गए काम में आपको सफलता मिलती है। आपके जो भी डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड टास्क है उसे पूर्ण करने की कोशिश कीजिए, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको किसी की एडवाइस लेनी है, किसी की हेल्प लेनी है, तो भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई आपको मना नहीं करेगा। सिक्स्थ, कंप्लीट स्मॉल स्मॉल टास्क एज सुन एज पॉसिबल। हमारे जो छोटे छोटे काम हैं, जो पेंडिंग है, उसे सबसे पहले निपटाए, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके जो भी कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट टास्क है उन्हें सबसे पहले निपटाए, और उसके बाद ये छोटे छोटे काम को निपटाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर ये काम आपके पेंडिंग रह गए और ड्यूरिंग दैट टाइम कुछ नए असाइनमेंट्स आ गए, नई चैलेंजेस आपके समक्ष आ गई, तो आपको उसे सबसे पहले निपटाना होगा, और बाद में ये छोटे छोटे जो भी काम है वो पेंडिंग ही रह पाएंगे, पेंडिंग रह जाएंगे, और आपकी पेंडेंसी ऑफ वर्क बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती ही रहेगी। इसलिए छोटे छोटे काम को भी निपटाना बहुत ही ज़रूरी है। 7, कमिटेड टू द टास्क। वी मस्ट बी कमिटेड टू द टास्क। हमें जो भी काम दिया गया है उसे समय मर्यादा में पूर्ण करना है। हमें उसके लिए गोल डिज़ाइन करने होंगे। वो जो गोल डिज़ाइन करने हैं वो 1 दिन के हो सकते हैं, 2 दिन के हो सकते हैं, 10 दिन के हो सकते हैं। इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द असाइनमेंट, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द चैलेंजेस। लेकिन हमें दृढ़ संकल्प करना होगा कि उस समय मर्यादा में जो भी हमने डिज़ाइन किया है, समय मर्यादा, उस समय मर्यादा में हमें अपने काम को पूर्ण करके देना है, उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। 8, मेक क्विक डिसीजन। हमें जो भी निर्णय लेना है तुरंत ले, उसे पेंडिंग न रखे। निर्णय लेने के लिए जिन किसी से भी डिस्कशन करना है उनके साथ डिस्कस करें और तुरंत ही डिसीजन लेकर उसको इम्प्लीमेंट करें। अदरवाइज हमारे पास तो काम बहुत है, नए नए काम आते रहेंगे और बाद में वो जो डिसीजन लेना है वो साइड में रह जाएगा। सो इसलिए हमें जो भी निर्णय लेना है तुरंत ले, उससे पेंडिंग न रखे। 9, मिनिमाइज और रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। मित्रों, हमें उन लोगों से दूर रहना है, उन लोगों से दूरी बनाए रखनी है जिनके कारण हमारे कामकाज में बाधाएं आ सकती है। वो लोग हमारे काम में बाधाएं डाल सकते हैं। उन लोगों से मिलकर हमारे विचारों में नकारात्मकता आ सकती है। मित्रों, उनसे दूरी बनाए रखें। कामकाज के समय के दौरान कभी भी मोबाइल यूज न करें। मोबाइल को साइड में रखें या अपनी बैग में रख दें। सिर्फ लंच आवर्स में आधे घंटे के लिए आप अपने मोबाइल को देख सकते हो, और ऐसे कोई इंपॉर्टेंट कॉल्स है तो फोन करके आप बात कर सकते हो। 10, मैनेज गुड एनवायरनमेंट। मित्रों, संस्था में काम करने वाले सभी लोगों की ये जिम्मेवारी है कि संस्था में एक अच्छा माहौल क्रिएट करें। लोग एक दूसरे को जानें, लोग एक दूसरे को सुनें, लोग एक दूसरे को मदद करें, लोग एक दूसरे के साथ हंसकर बात करें, लोग एक दूसरे की फीलिंग शेयर करें।
एक दूसरे को कामकाज में मदद करें, निर्णय लेने में मदद करें, तभी तो एक सकारात्मक माहौल क्रिएट होगा। और ये करना बहुत ही जरूरी है। 11 सेल्फ टॉक, यानी अपने आप से बात करना। मित्रों, दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बिकमिंग पॉजिटिव पर्सनालिटी। हम अपने आप से कब बात कर सकते हैं? रात को सोने से पहले डीम लाइट में बैठकर हम अपने आप से बात कर सकते हैं। हमें अपने आप से पूछना होगा कि आज आपने कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, आप कैसा इंसान बनना चाहते हो। और इसके साथ साथ आपको आपके मन को पॉजिटिव एफर्मेशन देने होंगे। सेल्फ टॉक से आपका माइंड पॉजिटिव बनेगा, आपकी इमोशंस पॉजिटिव रहेगी। लेकिन यह करने के लिए आपको अपनी तरफ से पूरा समय का योगदान देना होगा। 12 कंट्रोल ऑन योर डाइट। खास करके जब भी हम वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, जहां पर हम जॉब कर रहे हैं, तब लंच आवर्स में खाना कम खाएं, क्योंकि खाना खाने के बाद नींद आ सकती है, आलस आ सकती है, जो कि वो हमारे परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही गलत है। आलस के कारण, नींद आने के कारण आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, कामकाज में भूल हो सकती है। सो इन सारी बातों को अवॉइड करने के लिए खाने पे कंट्रोल होना बहुत ही ज़रूरी है। 13 जब भी आपके बॉस या आपके ऊपरी अधिकारी छुट्टी पर है या कहीं पर बाहर टूर पे गए हुए हैं, तो आप अपने सारे पेंडिंग काम निपटा लें, उससे पेंडिंग मत रखें। अगर आपको लगता है आप फ्री है, आपके पास कुछ भी काम नहीं है, तो आप अपने कलीग्स को मदद कर सकते हैं, आप अपने दूसरे मित्रों को मदद कर सकते हैं, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप उनको मदद कर रहे हो, उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। कभी आप मुश्किल में होंगे तो वो लोग आपको मदद करेंगे, और उनसे सीखा हुआ जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है वो आपके कामकाज में कभी ना कभी मदद में आ सकता है। फ्रेंड्स, these are the 13 points. With the help of them, we can overcome procrastination. मित्रों, अगर आप जितने भी पॉइंट्स पर डिस्कस किया गया है उन पर फोकस करेंगे और उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपका काम कभी भी डिले नहीं होगा। अगर जानबूझकर, अगर आपको ऐसी आदत हो गई है कि काम को पेंडिंग रखना आपको अच्छा लगता है, या जानबूझकर किसी भी काम को डिले करते हैं, तो कभी ना कभी आपकी जॉब जा सकती है। मैंने आप लोगों से बिगिनिंग में विलंबित होने के जो भी रीजंस पर बात की है आपसे, अगर उन रीजन से, उन कारणों से बाहर आना है, तो आपको ये गाइडलाइंस पर कंसंट्रेट करना होगा, इन गाइडलाइंस पर फोकस करना होगा, जिससे आप उन रीजन से बाहर आ जाएंगे एंड यू कैन बिकम अ गुड परफॉर्मर। इफ यू वांट टू बिकम अ बेस्ट परफॉर्मर, यू हैव टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन एनीवे, इन एनी केस। मित्रों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूले। If you have any suggestion, any comment, please write to me. Thank you very much. Jai Swaminarayan.